प्रयाग को क्यों कहा जाता है तीर्थराज? प्रयाग से विश्व के सभी तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। अन्य तीर्थों से प्रयाग की उत्पत्ति नहीं है। यही कारण है कि प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है श्री पद्म पुराण के पाताल खंड के 7वें अध्याय में। श्लोक 7 में लिखा है कि जिस प्रकार जगत की उत्पत्ति ब्रह्मांड से होती है, जगत से ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार प्रयाग से अन्य तीर्थों की उत्पत्ति है। प्रयाग विश्व का प्राचीनतम और सर्वोत्तम तीर्थ स्थल है। श्वेत नदियों का संगम प्रयाग सदियों से देवताओं, ऋषियों, मुनियों, साधु संत और गृहस्थियों के तटस्थली रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर प्रतिवर्ष माघ मेले का आयोजन होता है। यह मेला सूर्य के मकर राशि में प्रविष्ट होने पर लगता है। यहाँ पर भारत के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री कल्पवास और स्नान हेतु एकत्रित होते हैं। प्रयाग ही एक ऐसा तीर्थ है जो कामद भी और मोक्षद भी है। विश्व के सारे तीर्थ इसके अधीन हैं, इसलिए प्रयाग तीर्थ राज है। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोकों में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ है। इन सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है, जो मुक्ति और भुक्ति दोनों देता है। प्रयाग तीर्थ की सेवा देवता, मुनि, दैत्य आदि सभी करते हैं और प्रत्येक माघ मास में जब सूर्य मकरस्थ होते हैं तो प्रयाग में विश्व के समस्त तीर्थ और देव, धनुज, किन्नर, नाग, गंधर्व एकत्रित होकर आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, सादर, मज्जय, सकल त्रिवेणी। कहाँ होता है पाप कर्मों का नाश? अन्य स्थलों पर हुए पाप कर्मों का नाश पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने से होता है। पुण्य क्षेत्रों में हुए पापों का समन कुंभकोण तीर्थ में होता है। कुंभकोण में हुए पापों का नाश वाराणसी में होता है। वाराणसी में हुए पापों का नाश प्रयाग में होता है। प्रयाग में हुए पापों का समन यमुना में। यमुना में हुए पापों का समन सरस्वती में। सरस्वती में हुए पापों का नाश गंगा में। गंगा में हुए पापों का समन त्रिवेणी स्नान से होता है। त्रिवेणी में हुए पापों का नाश प्रयाग में मृत्यु से होता है। ऐसी मान्यता का विस्तृत वर्णन श्री प्रयाग महात्म्य शताध्याय के 3रे अध्याय में श्लोक 8 से लेकर 13वें श्लोक तक मिलता है। प्रयाग से उत्पन्न होते हैं सभी तीर्थ। ब्रह्मा जी के ऐसे करने पर तुला के दोनों पलड़े बराबर हो गए। प्रयाग विराट पुरुष का मस्तक है। देवतागण इस विराट पुरुष के अवयव हैं। सातों पुरिया शरीर की सप्त धातु हैं। नदियां नाड़ी हैं। मेघ सिर के बाल हैं और पर्वतगढ़ हड्डी हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मांड से जगत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रयाग से सभी तीर्थ उत्पन्न होते हैं और इसीलिए प्रयाग तीर्थराज है।